गजा में जंगबंदी के बहुत करीब हैं। उम्मीद है आइंदा हफ्ते तक गजा में सीज फायर हो जाएगा। अमेरिकी सदर की वॉशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, धमकी दी ईरान ने यूरेनियम की अफसूदगी फिर से शुरू की तो एटमी तंसीबात पर दोबारा हमले से गुरेज नहीं करूंगा। ईरान में अब कोई जोहरी हथियार नहीं। IAEA ईरानी जोहरी तंसीबात का मुआयना करे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बयान पर जल्द रद्द-ए-अमल दूंगा। कहा कांगो और रवांडा के दरमियान 30 साल से जारी जंग खत्म करा दी। शुमाली कोरिया के साथ तनाज़ा जल्द हल होने का इंदिया। कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर की जंगबंदी पर एक बार फिर पाक भारत क़यादत की तारीफ। कहा दोनों ममालिक के पास आला सतह के एटमी हथियार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करा के खुशी हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मामला तिजारत के जरिए हल किया। अमरीकी सदर मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं तो ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए तौहीन आमेज लहजा तर्क कर दें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया। एक्स पर लिखा, खामनाई से मुतालिक अमरीकी सदर का लहजा नाकाबिले कबूल है। अमरीका और रूस के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। रूसी सदर पुतिन ने ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। अमरीकी सदर से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। कहा डोनाल्ड ट्रंप का बहुत एहतराम करता हूं। अमरीका के साथ सिफारती ताल्लुकात के मामलात फिलहाल तय नहीं हुए। भारत को सिंध तास मुआहदे की मौतली का इख्तियार नहीं। सालसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मुआहदे की यकतरफा मौतली और अदालत का किरदार महदूद करने का भारतीय इक़दाम गलत करार। कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। फैसले में कहा सिंध तास मुआहदे के हवाले से अदालत का किरदार नुमायां है। किसी एक फरीक के मुअत्तली के फैसले से कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। फैसला साजी का अमल जारी रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फैसले का खैर मकदम। अटक में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। बारिश के बाद निशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। गिलगित में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नदी नालों में तुग़यानी। सेल्फी के लिए दरियाए सुवात में जाने वाले 16 सियाह लहरों की नजर। 9 लाशें निकाली गईं, 3 को बचा लिया गया, बाकी लापता। 8 मैयतें डस्का पहुंचा दी गईं। इलाके में कोहराम मच गया। तदफीन की तैयारियां जारी। दरियाए सुवात में डूबने वाले मर्दान के 2 बच्चों की नमाज जनाजा नवा कली रुस्तम में अदा। सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे में अहल इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म का वाक़े पर इजहार अफसोस। Partly allowed the review petitions and maintained his original order with regard to 39 seats, but reviewed the majority judgment to the extent of 41 seats. तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा बहाल। मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजर सानी दरखास्तें मंजूर। आईनी बेंच के 7 जजेस ने अक्सरियती बुनियाद पर फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल 39 नशिस्तें PTI को देने के फैसले पर बरकरार। फैसले के एक हिस्से में तरमीम। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी जुज़वी तौर पर नजर सानी की मंजूरी दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इलेक्शन कमीशन को उसी का कागजात नामजदगी की दोबारा जांच का कहा। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी। 10 जजेस के दस्तखत मौजूद। फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। ऑपोजिशन आए और हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कानूनी टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। एक बार फिर आईनी हक पर डाका डाला गया। फैसले ने अवाम के वोट, नुमाइंदगी और एतमाद को रौंद डाला। यह जमहूरियत का कत्ल है। PTI का रद्द-ए-अमल। एहतजाज का ऐलान। कहा जबर से सच बोलने का हौसला नहीं छीना जा सकता। अवाम से नाउमीद नहीं है।
मुकदमात का फैसला आइन की बुनियाद पर होता है। मखसूस सीटें उन्हीं जमातों को मिलती हैं जो इलेक्शन लड़ें। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की समा से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, इत्तेहादी हुकूमत को मईशत दुरुस्त करने का मौका मिल गया। ये हमारी तीसरी कामयाबी है। PTI एहतजाज करना चाहती है तो बेशक करे। फौज को सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। DGI SPR की बानी PTI से किसी भी किस्म के बैक चैनल राब्तों की तरदीद। BBC को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज को सियासी जमातों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत है। सियासी मामलात सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। बहैसियत कौम कभी झुके हैं ना ही झुकेंगे। सिपह सलार का दो टोक पैगाम। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला और मुसलमानों समेत अक़लियतों के खिलाफ मुतासिबाना रवैयों का नतीजा करार। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय जाहिलियत के खिलाफ पाकिस्तान ने बेहतरीन जवाब दिया। हम हक पर थे, इसीलिए अल्लाह ने भी हमारी मदद की। काबुल से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज को अपनी सरजमीन पर जगह ना दे। भारत झूठा था, उसका बयानिया हार गया। सच ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। जंग के बाद सिफारती महाज पर भी 7 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिलावल भुट्टो का मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, सिफारती वफ्द ने आलमी बरादरी को हकायक से आगाह किया। 1 माह बाद मोदी सरकार ने तैयारे की तबाही तस्लीम कर ली। भारत ने पानी रोका तो फिर जंग करेंगे। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन बरकरार रखने के लिए बड़ा फैसला। इस्लामाबाद, चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फौज तैनात रहेगी। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। दस्ते सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी फ्राइज अंजाम देंगे। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 24 घंटे के बाद मजीद 72 शहादतें। तादाद 56,331 हो गई। इसराइली फौज को इमदादी कैंपों में बराह रास्त फायरिंग का हुक्म है। जहां आंसू गैस की जरूरत है वहां मशीन गन इस्तेमाल होती है। सेहूनी अहलकार का इंकशाफ। लियारी के नौजवान की मोहब्बत में ट्यूनिस से कराची आने वाली लड़की मदद के लिए थाने पहुंच गई। मोहम्मद आमिर से फेसबुक पर दोस्ती के बाद 29 नवंबर को शादी हुई। 7 माह बाद शौहर ने तलाक दे दी। 19 साल की संदा यारी का पुलिस को बयान। बताया, वापस जाना चाहती हूँ, अखराजात के लिए रकम नहीं है। विजिट वीजा खत्म हो चुका, एग्जिट परमिट जारी किया जाए। सियालकोट में मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात। बुर्कापोश और हेलमेट पहने डाकू दुकान से 7 लाख रुपए लूटकर फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान के उवैस मुनीर और मोहम्मद आसिफ की जोड़ी एशियन 6 रेड स्नोकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई।